हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाज़ यूनिवर्स। ये हमारी सिक्किम ट्रैवल सीरीज़ का थर्ड व्लॉग है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सिक्किम को 10 दिन में कवर करने वाले हैं और हर दिन की अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। आज थर्ड डे हम आपको ले जा रहे हैं लाचेन। लाचेन नॉर्थ सिक्किम का एक पार्ट है। लाचेन मंगन डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है जिसका मीनिंग है बिग पास। ये गुरुडोंगमर लेक एंड चोपटा वैली जाने के लिए बेस का काम करता है। ये सी लेवल से 8,500 फीट पर है। लाचेन में एक यूनिक तरह की सेल्फ गवर्नेंस है जिसे जुम्सा कहते हैं। हर घर का एक मेंबर इसका पार्ट होता है जो कि गांव के एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज होता है। लाचेन के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में हैं लाचेन मोनेस्ट्री, गुरुडोंगमर लेक एंड चोपटा वैली। ये जगह फेमस है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक जो कि 17,800 फीट पर है। इसका नाम है गुरुडोंगमर लेक। ब्यूटीफुल रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स के लिए और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए। लाचेन मोनेस्ट्री भी सिक्किम की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। यहाँ के स्पेशल ओकेजन्स पे इस तरह का फोक डांस किया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, इस खूबसूरत सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। लाचेन जाने के लिए हम अपने होटल से सुबह 8 बजे निकल पड़े क्योंकि लाचेन की दूरी यहाँ से करीब 6 से 7 घंटे की है, तो हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ा। और रास्ते में हम कुछ साइट सीइंग भी करने वाले थे, तो हमने सबसे पहले बटरफ्लाई वाटरफॉल्स देखा जो कि गैंगटॉक को छोड़ते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा। ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में। इसके बाद हम चल पड़े लाचेन की तरफ। रास्ते में हमें इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। एक तरफ नदी हमारे साथ साथ चल रही थी और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। रास्ते लाचेन जाने के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। फिर भी हमारे ड्राइवर जिगदल भूटिया, जो कि बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, इन्होंने हमें बहुत ही आसानी से और सही टाइम पर लाचेन पहुंचा दिया। मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। कभी आप सिक्किम आएँ तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं ये और बहुत ही नॉलेजेबल हैं। आपको हर जगह अच्छी तरह से सभी टूरिस्ट प्लेसेस दिखा देंगे। इसके साथ ही ये डिक्चू रिवर के ऊपर सबसे पहला चेक पोस्ट आता है लाचेन जाने के लिए, जहाँ पे आपको अपने परमिट्स चेक कराने पड़ते हैं। लाचेन जाने के लिए उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। इतना फेवरेबल मौसम था कि कहीं पर भी हमें रुकना नहीं पड़ा, कहीं बारिश नहीं मिली और ना ही कोई लैंडस्लाइड देखने को मिली। नहीं तो अक्सर इन रास्तों में हमें तेज़ बारिश होने की वजह से रुक रुक कर जाना पड़ता है। चूँकि लंच टाइम होने ही वाला था, तो हमारे ड्राइवर भैया ने एक लोकल ढाबा जो कि जंगल के बीच में पड़ता है, उन्हें पहले से ही कॉल करके ऑर्डर कर दिया था लंच। यहाँ पे अक्सर आपको पहले से ही बताना पड़ता है कि आप क्या खाएंगे।
और कितनी देर में आप वहाँ पहुँचेंगे तो ही वो लंच प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज़ आपको लंच यहाँ अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये छोटा सा ढाबा इतनी सुंदर जगह पर था कि आप एक सादा बहुत ही टेस्टी खाना एंजॉय करते हुए सामने सीनिक ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकल वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि रायो साग, नींगरू और ब्रोकली, और भी यहाँ की कुछ वेजिटेबल्स जो लोकली ग्रोन होती हैं वो यहाँ आपको मिल सकती हैं, और थोड़े बहुत स्नैक्स आइटम्स भी मिल सकते हैं। जंगल में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स या इस तरह के ढाबे नहीं हैं, तो आपके ड्राइवर्स को पहले से ही आपको बताना पड़ेगा कि लंच आपको क्या करना है और कब करना है, तो उस हिसाब से वो पहले से ऑर्डर करके रेडी रखवा देंगे। लंच करते ही हम आगे लाचेन की तरफ निकल चले। कुछ ही दूर जाने के बाद ये पता चला कि लाचेन एक प्लास्टिक फ्री ज़ोन है, तो वहाँ पर आप किसी भी तरह की प्लास्टिक बॉटल्स या कोई भी सामान आप लेके नहीं जा सकते हैं जो प्लास्टिक का हो। तो आपको वहाँ पर अपनी सारी प्लास्टिक बॉटल्स डिस्कार्ड करनी पड़ती हैं, और वहाँ से आपको एक पर्ल पेट की बोतल ख़रीदनी होती है, और उसी में आपको पानी रिफ़िल करके पीना है जब तक आप लाचेन में रहेंगे। आगे बढ़ते ही हमें ये खूबसूरत नदी हमारे साथ साथ चलती हुई दिखाई दी। फिर जैसे ही हम लाचेन पहुँचे, हम अपने होटल मगेलन द ग्रैंड में हमने चेक इन किया। एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। आल्दो लाचेन में बहुत कम प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अच्छी मिलेंगी, वहाँ ज़्यादातर होम स्टेज ही हैं, बट ये प्रॉपर्टी हमें अच्छी लगी। इसके रूम्स मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। इसमें तरह तरह के रूम्स हैं। ये होटल मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ है, तो आपको एकदम मेन रोड पे ये थोड़े से लोकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप लोकल से पूछेंगे तो आपको वो बता देंगे और गाइड कर देंगे। यहाँ पे ट्विन शेयरिंग रूम्स एंड फैमिली रूम्स भी अवेलेबल हैं, और खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पर ज़रूर लोकल फूड एंजॉय कीजिए। अर्ली मॉर्निंग लाचेन का व्यू इतना खूबसूरत दिख रहा था, क्योंकि कल शाम को जब हम पहुँचे तब अंधेरा हो चुका था, तो ये व्यू हम देख नहीं पा रहे थे। सुबह उठते ही जब ये स्नो कैप माउंटेन सामने दिखे, और इतना छोटा सा लेकिन इतना खूबसूरत शहर हमें वेलकम कर रहा था। हर घर के सामने आपको सुबह सुबह ये धूप जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ नॉर्मली लोग बस गुरु डोंगमर लेक देखने के लिए रुकते हैं और फिर लाचुंग निकल जाते हैं, बट मेरा सजेशन है कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर आपको एक दिन का स्टे लेना चाहिए, लोकल टाउन घूमना चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरती आपको सिक्किम में और कहीं नहीं दिखाई देगी। गुरु डोंगमार लेक जाने के लिए आपको सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना होगा, बिकॉज़ 7 o'clock वहाँ का चेक पोस्ट बंद हो जाता है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की मॉर्निंग 6 o'clock को। रास्ते वहाँ जाने के लिए कुछ ख़राब हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़े ऐसे ख़राब रास्ते मिलेंगे। हम जब गए थे उसके एक नाइट पहले ही वहाँ स्नोफॉल हुआ था, तो बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था रास्ता, बट हमारा ड्राइवर बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। बिगिनिंग में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो आपको इस तरह की कच्ची रोड्स मिलेंगी।
स्लिपरी रोड्स भी हैं काफ़ी, थोड़ा आपको केयरफुली जाना होगा इनसे। शुरुआत में ख़राब रास्ता क्रॉस करते ही आपको कुछ देर के बाद बहुत ही अच्छी वेल मेंटेन रोड्स मिलेंगी ऊपर तक जाने के लिए। ये रोड्स आर्मी के द्वारा मेंटेन की जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन है और होपफुली कुछ समय के बाद वो जो बिगिनिंग वाला रास्ता था वो भी मेंटेन हो जाएगा। वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप आते हैं तो आपको वो भी वेल मेंटेन रास्ता मिलेगा बिल्कुल। और यहाँ से शुरू होता है असली जन्नत का सफ़र। आप यहाँ से देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इतने खूबसूरत नज़ारे आपके सामने आएंगे। हर थोड़ी दूर पर आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। थोड़ी दूर में ब्यूटीफुल रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। रास्ते के साइड में, दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स खिले हुए हैं। इस वक्त इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, इसलिए आपको शायद कैमरे में बहुत अच्छे से दिखाई न दें, बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जगह जगह पर लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और इनको थोड़ी देर इनकी खूबसूरती निहार लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बट हम गुरु डोंगमार लेक पहुंचने के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए हमने कहीं भी गाड़ी रोकी नहीं और ड्राइवर भैया को बोला कि लौटते समय आप ज़रूर इन जगहों पे गाड़ी रोकिएगा। कुछ दूर तक तो आपको खूबसूरत पाइन ट्रीज़ दिखाई देंगे, बट उसके बाद सिर्फ सफ़ेद चादर से ढके हुए माउंटेन्स ही दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप लेक के करीब पहुंचते जाएंगे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए गुड क्वालिटी जैकेट्स, वुलन कैप्स एंड हैंड ग्लव्स लेके चलिए साथ में, क्योंकि वहाँ किसी तरह की भी शॉप्स नहीं है जहाँ से आप वुलन क्लोथ्स रेंट कर सकते हैं।
रोड्स पूरी तरह से स्नो से ढकी हुई थी। एक दिन पहले ही यहाँ इतना स्नोफॉल हुआ था कि रोड्स पूरी स्नो से ढक गई थी। यहाँ गाड़ी चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज़ रोड स्लिपरी हो गई थी स्नो की वजह से। और ये तो अच्छा था कि हम बहुत जल्दी निकल के आए थे, तो हमारे से पहले कुछ गाड़ियाँ ही गई थी, तो हम इजीली वहाँ तक पहुँच पाए। और फिर फाइनली हम गुरु डोंगमार लेक पहुंच गए। ये लेक तो ऐसी लगती है जैसे आप स्वर्ग में ही खड़े हों। इतनी खूबसूरत जगह है ये कि यहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पर कि आपका वहाँ पर 5 से 10 मिनट रुकना भी मुश्किल है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर साथ में लाएं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको किसी भी तरह से दौड़ भाग करना या जंप करना ये मना किया जाता है, बिकॉज़ आपको अगर ब्रेथलेसनेस हो गई तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने वहाँ पे माउंटेन गोट्स भी देखी। यहाँ कई लोगों को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, बट ऑल्दो हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ फेस करने को नहीं मिली। तो हमने तो बहुत जंप करके और बहुत अच्छे से वीडियोस निकाले और फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। बहुत मज़ा आया इस जगह पर। ऑल्दो हम वहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाए। लौटते समय आपको रास्ते में वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट भी मिलेगा, और हमने एक कैफ़े में मैगी खाई और चाय भी पी। थोड़ी देर वहाँ रुके, लोगों से बात की। लोकल से बात करना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने चैलेंजेस भी बताए वहाँ रहने के, कि किस तरह से 6 महीने वो लोग बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं। इस तरह से गुरु डोंगमार लेक की मेमोरेबल जर्नी हमारी यहीं ख़त्म होती है। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट ब्लॉग में डे 4 लाचुंग का ब्लॉग लेकर हम आपके सामने आएंगे। उसे देखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।